नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां पूर्ति कार्यालय चांदपुर पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और राशन डीलर का राशन स्टॉक को लेकर हंगामा किया है। बता दें कि चांदपुर के जोगी औंधिया के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन को ब्लैक करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्ति विभाग ने कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीण काफी रोष में दिखे। इस दौरान चांदपुर उपजिलाधिकारी रितु रानी ने बताया कि राशन डीलर की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, सब सजावटी की है, मिली भक्त की है। 29 तारीख में एक एप्लीकेशन दी अपनी एसडीएम महोदय जी को, तो उन्होंने उस दिन ही कार्रवाई कराई। 29 की शाम को हमारे यहाँ छापा लगा डीलर राशन डीलर की दुकान पे। राशन डीलर की दुकान पे मिला वहाँ 6.5 कुंटल गल्ला मिला, 6 कुंटल 70 किलो। हम इनसे स्टॉक मांग रहे हैं। हमारा 22 तारीख में जब उसको दुकान हैंड ओवर, स्टॉक कितना था हमारी दुकान का, जिस दिन उसने बांटने के बाद 29 तारीख 30 तारीख में कितना होना चाहिए, जिस दिन छापा लगा है मौके पर कितना मिला वो हमें पता है। वो चीज हमें पूर्ति विभाग कोई नहीं बता रहा। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया है प्रदर्शन। एक साथ लामबंद होकर किया गया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। आरक्षण को सही ढंग से लागू करने की मांग पर कार्यकर्ता अड़े हुए थे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार नहीं कर रही है काम, ये कहना था। मनमाने ढंग से आरक्षण कराना चाहते हैं लागू। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप राजधानी लखनऊ से देखेंगे, जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और एक साथ लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर हालांकि इको गार्डन भी भेजा गया। आरक्षण को सही ढंग से लागू करवाने की मांग पर आपके कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। हालांकि इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एक साथ लामबंद होकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार नहीं कर रही है काम, ये कहना था कार्यकर्ताओं का। आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन है लखनऊ में। आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये धरना प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जिस वक्त पुलिसकर्मी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर, बसों में भरकर इको गार्डन लेके जा रहे थे। हालांकि कलेक्ट्रेट चौराहे पर आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो कुशीनगर के थाना हाटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीपरा शमशान घाट के पास से अवैध रूप से हथियार बना रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास से अवैध रूप से निर्मित 9mm की पिस्टल, 2 32 बोर पिस्टल, 315 बोर के 3 तमंचे, एक आधी बनी रिवॉल्वर और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना हाटा में एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय शस्त्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनके पास से पूरी शस्त्र फैक्ट्री और भारी मात्रा में जो असलाहा और पिस्टल है इसकी बरामदगी की है। इन 2 अभियुक्तों का नाम विकास सिंह और वीर बहादुर यादव है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके पास से 3 पिस्टल, 3 तमंचे, एक अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, 2 सैमसंग के मोबाइल और इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस और शस्त्र बनाने के जो तमाम उपकरण होते हैं वो बरामद किए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केजीएमयू में लगाया गया रक्तदान शिविर, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। मौर्य ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। मौर्य ने केजीएमयू ब्लड बैंक को धन्यवाद दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको ये भी राजधानी लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां मौर्य ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आज जन्मदिन था और जन्मदिन के ही अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया और मौर्य ने इस दौरान वहां जो तमाम कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन के लिए पहुंचे थे उनका उत्साहवर्धन किया है। जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। केजीएमयू में रक्तदान शिविर लगाया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और इस दौरान मौर्य ने केजीएमयू को धन्यवाद भी दिया है। पूर्व मंत्री
स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन और जन्मदिन के अवसर पर ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। काफी संख्या में यहां पर रक्तदान करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे और उन तमाम कार्यकर्ताओं का पूर्व मंत्री ने हर उत्साह भी बढ़ाया है। जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केजीएमयू में ये रक्तदान शिविर लगाया गया था। कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, साथ ही मौर्य ने केजीएमयू ब्लड बैंक का धन्यवाद भी किया। ये तस्वीरें हम आपको रक्तदान शिविर की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने रक्तदान किया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर जनता को कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया और ये उनका तोहफा है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। तमाम राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन भी कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुद्दा एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े मिशन पे जुटे हैं। वो जो अरब देशों में हमारे मजदूर हैं, हमारे लोग रहने वाले हैं, उनकी परेशानियों को तो दूर करते ही हैं। ये एक मुशायरा और कप सम्मेलन गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के आसपास, पहले बृहस्पतिवार को करते थे कि शुक्रवार को छुट्टी होती थी, अब संडे को वहां छुट्टी होती थी, सैटरडे करते हैं। इससे हिंदुस्तानियत को फैलाते हैं, कौमी एकता बढ़ाते हैं। इनको सम्मानित करने के लिए मैंने किया। तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं और उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को कमर्शियल सिलेंडर महंगा करके नए साल का तोहफा दिया है। तो इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। घर से शौच करने के लिए निकली थी महिला। गांव से कुछ ही दूर खेत में मिला है महिला का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला को दी थी मिर्गी की बीमारी। महिला को मिर्गी की बीमारी थी, ऐसा परिजनों का कहना है। मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव को यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला घर से शौच करने के लिए निकली थी और गांव से कुछ दूर खेत में महिला का शव मिला। हालांकि परिजनों का इस दौरान कहना है कि महिला को मिर्गी की बीमारी भी थी। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीर आप उस खेत की देख रहे हैं जहां पर महिला का शव बरामद हुआ था। अमेठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर से शौच करने के लिए निकली महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। तो रायबरेली के बस्तेपुर क्षेत्र में एक ऐसा तबका जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उनके बीच संघ के जिला प्रचारक अमरजीत व पूर्व प्रत्याशी सोनिया रस्तोगी ने कंबल वितरण किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अमरजीत ने कहा कि संघ का स्वयंसेवक समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि ग्रंथों ने नर सेवा को नारायण सेवा कहा गया है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति और स्थिति में ऐसे लोगों की मदद करते रहें जो अक्षम हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कंबल वितरण का काम करना हमारा बहुत ही सामाजिक दायित्व भी है, क्योंकि ठंड में किसी को कपड़े देना भी सेवा का सर्वोपरि उदाहरण है। वहीं पूर्व प्रत्याशी सोनिया रस्तोगी ने मौजूद महिलाओं में कंबल वितरित किए। साथ ही उन्होंने संघ के जिला प्रचारक अमरजीत का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि संघ की प्रेरणा सेवा करने की रही है। राष्ट्र और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए हम सभी का ये दायित्व है कि हम समाज में सभी को सम्मान दें और हर स्तर पर सहयोग भी दें। इस दौरान विजय रस्तोगी, सत्यप्रकाश पांडे, नितिन श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, अजय सिंह सोनू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
तो खबर कुशीनगर से, जहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर चलचित्र के माध्यम से लोगों को प्रदर्शित और जागरूक किया गया। मोबाइल वैन प्रचार वाहन से सुभाष चंद्र बोस की जीवन और उनके बलिदान के बारे में बताया गया। RAN ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर कैंपिंग चलाया जा रहा है। साथ ही कुशीनगर में भी कैंपिंग कर लोगों को जागरूक किया गया और उनसे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में पूछा गया। सही जवाब देने वाले को ट्रस्ट की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया। ये कैंपिंग कोलकाता से शुरू होकर उड़ीसा, रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, पटना होते हुए कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, लखनऊ, प्रयागराज तक कैंपिंग कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं यूपी में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे। इन विद्यालयों का एक मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस मॉडल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा है। लोक भवन में आयोजित टीम 9 की बैठक के दौरान ये मॉडल प्रस्तुत भी किया गया, जिसका मुख्यमंत्री ने गहनता से अवलोकन किया। सीएम योगी ने इस दौरान अपने कुछ सुझाव भी दिए। बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल घोषणा भी की थी। ये विद्यालय किस रूप में विकसित होंगे, इसके लिए विभागीय अधिकारियों सहित कई अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय भी की गई थी। विद्यालय का मॉडल देखने के लिए अब हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों की स्थापना से बेटियों की पढ़ाई का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि ये विद्यालय इंटर तक संचालित होंगे। तो कुशीनगर में आशाओं के भुगतान संबंधित समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित आशाओं से उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही इस संदर्भ में उनकी ओर से बताया गया है कि उनके खाते में मदवार पैसे का आवंटन का पता नहीं चलता है। जिलाधिकारी ने जिला कम्युनिटी प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर से आशाओं के भुगतान पर स्थिति जानी। साथ ही इस क्रम में जिलाधिकारी ने डीसीपीएम आनंद कुमार त्रिपाठी को फटकार लगाकर आशाओं के भुगतान संबंधित सभी लंबित मामलों के निस्तारण करने के निर्देशित किए। तो राजधानी लखनऊ के थाना जानकीपुरम पुलिस और डीसीपी उत्तरी क्राइम की संयुक्त टीम ने 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। भानु पांडे, सौरभ पांडे, रघुवीर पांडे, अंकित मिश्रा, नीरज कुमार उर्फ सूरज, उत्तम पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि थाना जानकीपुरम क्षेत्र में बीते 27 दिसंबर को सराफा व्यापारी के साथ 6 नफर शातिर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक कार, एक मोबाइल सहित कई सामान बरामद किए हैं। इस घटना का सफल अनावरण हुआ, जिसमें टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इन 6 व्यक्तियों के विवरण है। पहला भानु पांडे, जो कि रहने वाला संदना जनपद सीतापुर का है। दूसरा इसका भाई रघुवीर पांडे, ये भी सीतापुर के रहने वाले हैं। सौरभ पांडे, ये तीनों सगे भाई हैं और ये तीनों संदना सीतापुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम पांडे, सौरभ, अंकित मिश्रा उर्फ बउआ, कुमार उर्फ सूरज, इनकी गिरफ्तारी हुई। टोटल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। 3 जनवरी से यूपी में होगा यात्रा का आगाज। यात्रा का आगाज फेज 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी यात्रा। दोपहर तक गाजियाबाद में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। यूपी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी। गाजियाबाद, बागपत और शामली से यात्रा गुजरेगी। ये सफर 5 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रा के पहले दिन का समापन बागपत में होगा। बागपत के
माविकला गांव में रात के दौरान विश्राम भी किया जाएगा और अगले दिन 4 जनवरी को यात्रा शामली पहुंचेगी और उसके बाद 5 जनवरी की शाम को हरियाणा में प्रवेश करेगी। तो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरने वाली है। गाजियाबाद बागपत से ये यात्रा गुजरने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर हम आपको बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अगले दिन 4 जनवरी को यात्रा शामली पहुंचेगी। 3 जिलों के 11 विधानसभा सीटों से ये यात्रा गुजरने वाली है, जिसको लेकर तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो राजधानी लखनऊ के IMRT बिजनेस स्कूल के परिसर में नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर की रात में हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने न्यू ईयर इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बोन फायर, ग्रुप डांस, सोलो डांस, चुटकुले, शायरियों और म्यूजिकल चेयर आदि के माध्यम से मनोरंजन किया। छात्र छात्राओं ने डीजे पर जमकर डांस किया और केक भी काटा। इस मौके पर संस्थान के चेयरमैन देशराज, निदेशक सुनील कुमार श्रीवास्तव और शिक्षकों ने भी खूब मस्ती की। तो अगली अहम खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां नए साल के जश्न के बीच रात में शराब पीकर गाड़ी चलाते समय 92 से भी ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार हो गए, जिसमें से 86 सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 59 जिलों में कहीं घने तो कहीं ज्यादा घने कोहरे छाया रहेगा। साथ ही वहीं राजधानी लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लगभग 15 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। 5 दिनों तक घना कोहरा पड़ने के साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर भी चलेगी। वहीं कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों को चेतावनी दी है, क्योंकि लगातार पूरे देश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। यूपी के 59 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। 29 जिलों में कोल्ड डे की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले 5 दिन बहुत ही ज्यादा यूपी के इन तमाम जिलों में सर्दी पड़ने वाली है। कई जिलों में शीतलहर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा इस बात की चेतावनी दी गई। कुल 59 जिलों के अंदर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया और कुछ जिलों में भारी सर्दी की भी चेतावनी दी गई। 29 जिले ऐसे भी हैं जिन्हें कोल्ड डे कैटेगरी में रखा गया है। मौसम विभाग के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। तो अभिनव साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था की ओर से कवि डॉक्टर देवी बख्श सिंह बैस ने 71वें जन्मदिन के मौके पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर देवी बैस के क्षेत्र के साहित्यकारों को प्रस्तुत पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अपर पूर्व मुख्य अधिकारी वीके सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा कवि निर्मल श्रीवास्तव की प्रमुख भूमिका रही।
तो कवि सम्मेलन की हम आपको ये तस्वीरें रायबरेली से दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। रायबरेली के ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक ली और इस दौरान सीएम ने कोविड और दूसरे कई और अहम मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सभी जिलों में आईसीयू क्रियाशील हो, कहीं भी दवाओं, विशेषज्ञों, टेक्नीशियन की कमी क्रियाशील हो। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में लोगों ने सुरक्षित माहौल के बीच नववर्ष मनाया। लोगों ने सपरिवार क्रिसमस और नववर्ष का आनंद लिया। वहीं कोविड को लेकर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीके के 11 लाख से अधिक डोज उपलब्ध हैं। प्रिकॉशन डोज लगाने में तेजी जरूरी है और सीएम योगी ने यह भी कहा है कि कोविड काल में सेवा देने वाले अस्थायी कार्मिकों का ध्यान रखें। अस्थायी कार्मिकों को भविष्य की नियुक्तियों में वरीयता मिले और आउटसोर्स कर्मियों का समय से भुगतान भी हो। बाराबंकी की तर्ज पर सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजित हो। हर जरूरतमंद को रैन बसेरे का सहारा भी दिया जाए और प्रदेश में धान खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सीएम योगी ने कहा है कि धान खरीद में किसानों को समय से भुगतान हो। तो राजधानी लखनऊ में बैठक के दौरान सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक ली है और बैठक में कोविड को लेकर काफी चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम देशवासियों ने नए साल का स्वागत बहुत ही शालीनता के साथ किया, क्योंकि लगातार कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के मामले हर दिन के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारत में कोविड ना फैले, जिसका नया वेरिएंट है, इससे लोग ज्यादा प्रभावित ना हो, इसको लेकर लोगों को भी एहतियात बरतना है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि कोविड से बचने के लिए लोगों को उपाय और प्रिकॉशंस की जरूरत है। तो चंदौली में हर साल की तरह इस साल भी श्री लड्डू वाले बालाजी दरबार में बाबा के चालीसा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि लड्डू वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध बाबा का चालीसा पिछले 26 सालों से हर साल के प्रारंभ में शुरू होकर 9 फरवरी तक चलता है, जिसमें बालाजी महाराज के भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। श्री लड्डू वाले बालाजी दरबार के महंत राकेश कुमार अग्रवाल ने बताया है कि 26 सालों से बाबा की पावन जोत बालाजी धाम मेहंदीपुर से लाकर 1 जनवरी को नगर में भ्रमण कर बाबा की पालकी सहित प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें सभी भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बाबा की चालीसा का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ शुरू किया जाता है। चालीसा का समापन 9 फरवरी को किया जाता है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि 1 जनवरी को श्री बालाजी महाराज का चालीसा प्रारंभ होता है। ये चालीसा इस बात का संदेश देता है कि जो सारे पीड़ित हैं और जो अकाल मृत्यु से आसपास डरते हैं, भागते हैं, ये चालीसा उन सब चीज़ों से, संकट से बचाए रहता है। सभी भक्तों को मैं ये संदेश दूंगा कि इस चालीसा में शामिल होकर और धर्म लाभ कमाएं और अपने अपने जीवन को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में 1 जनवरी से चालीसा प्रारंभ होकर 9 फरवरी को इसका समापन होगा। जैसा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को प्रतिदिन 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन बालाजी महाराज के महामंत्रों द्वारा हनुमान चालीसा के साथ कीर्तन होगा। प्रथम तो बाबा का स्वर्ण का चूल्हा चढ़ा है प्रथम बार, और पालकी आज निकलेगी बाबा की, जिसमें मेहंदीपुर बालाजी से आई हुई पावन जोत
नगर भ्रमण करेगी और उसके बाद मेन रिफ्रेश का समापन होगा। वर्ष के उपलक्ष्य में आज बालाजी दरबार में 26वां 40वां प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हमारे बाबा का सोने का चूना चढ़ा आज दरबार और हमारा बहुत हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। इससे हम ये चाहते हैं कि हमारे दरबार में अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर धर्म का लाभ उठाएं। तो यूपी की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।